बहू का पछतावा। गांव के छोटे से घर में सास ससुर और उनकी बहू सपना रहती थी। सपना शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसकी शादी एक साधारण किसान परिवार में हुई थी। शादी के बाद से ही वह इस बात से नाराज़ रहती थी कि उसे गांव में रहना पड़ रहा है। सपना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि उसे हर सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करने पड़ते थे। सासू माँ की बातें और उनकी आदतें उसे तकियानुसी लगती थी। सपना के मन में यह धारणा बन चुकी थी कि यह गांव उसकी तरक्की की राह में रोड़ा है। हर दिन सपना सास के साथ बहस करती और उनसे कहती, माँ जी, यह सब पुराने ज़माने की बातें हैं, हमें आधुनिक तरीके से अपनाने चाहिए। सासू माँ बस इतना कहती, बेटा यह हमारा तरीका है, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। सपना अक्सर अपने मायके की बातें याद करती और सोचती कि अगर वह शहर में रहती तो उसकी ज़िंदगी कितनी आसान होती। उसका पति रोहित, जो किसान था, उसे समझाने की कोशिश करता कि गाँव की ज़िंदगी भी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन सपना ने कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन सपना ने गुस्से में कहा, रोहित, मैं यहाँ इस घर में खुश नहीं हूँ, मैं वापस शहर जाना चाहती हूँ। रोहित ने शांति से जवाब दिया, सपना, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें ज़रूर अपनी खुशी की राह चुननी चाहिए, लेकिन मुझे मेरी जिम्मेदारियों से अलग मत करो। सपना ने तय कर लिया कि वह शहर वापस जाएगी। सासू माँ ने भी उसे रोका नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा जब भी लगे कि तुम्हें यहाँ आना है, यह घर तुम्हारा इंतज़ार करेगा। शहर पहुँचने के बाद सपना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नौकरी भी कर ली। वह शुरू में बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह आज़ाद है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। समय बीतता गया। सपना की ज़िंदगी में सब कुछ था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। शहर की चकाचौंध में वह अपनों की गर्माहट को मिस करने लगी। उसे सासू माँ का प्यार भरा डांट फटकार, ससुर जी की कहानियाँ और रोहित की शांत परंतु गहरी बातें याद आने लगी। एक दिन जब वह बहुत थकी हुई थी, घर लौटी तो उसे एहसास हुआ कि वह इस भाग दौड़ में खुद को खो चुकी है। शहर में सब कुछ होते हुए भी उसे सुकून नहीं मिल रहा। उसने अपने गांव की सरल और शांत जिंदगी को समझना शुरू कर दिया। सपना ने तय किया कि वह गांव वापस लौटेगी। जब वह गांव पहुंची तो उसने देखा कि सास ससुर और रोहित अब भी उसी सरलता से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसे देखकर उनकी आंखों में खुशी थी। सपना ने सासू माँ के पैर छूते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। यहाँ की सादगी और अपनापन ही असली खुशी है। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तुम वापस आई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सपना ने गांव की ज़िंदगी को अपनाया और धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगी। उसने महसूस किया कि सादगी में ही सुख होता है। अब वह अपने परिवार के साथ खुश थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सादगी और रिश्तों की अहमियत को समझना बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी में सच्चा सुख चकाचौंध में नहीं, बल्कि अपनों के साथ मिलने वाले प्यार और अपनापन में आता है।